भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रभु चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, स्नेही स्वजन और विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय हेतु जुड़े हुए सभी प्रेमी जनों को मेरा प्रणाम। राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। हम लोग प्रभु की मंगलमयी कृपा का अनुभव करते हुए श्रीमद् भगवद गीता की मंगलमयी यात्रा में 13वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि 3 तत्व पर चिंतन होना है। मैं आप लोगों को 13वें श्लोक का 13वें अध्याय का 18वां श्लोक, जो हमने इसकी भूमिका पर ध्यान दिया था। 18वें श्लोक में भगवान ने 3 चीज़ें कही थी। उसकी जब मैंने इस अध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व भूमिका पर चिंतन किया था तो भगवान ने 3 बातें कही। थोड़ा ध्यान दें इस श्लोक पर। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। भगवान ने कहा कि भाई मैं 3 चीज़ों को समासतः विस्तार से बताऊंगा। और भगवान ने पहले क्या बताया? इति क्षेत्रम, क्षेत्र के बारे में भगवान बताते हैं। और बताया क्षेत्र क्या है? महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। पहले श्लोक को आप पकड़ना। 18वें अध्याय में भगवान 3 चीज़ों पर मैं वर्णन करूंगा। पहले क्षेत्र के बारे में, उसके बाद ज्ञान के बारे में, फिर ज्ञेय के बारे में। तो क्षेत्रम के बारे में भगवान ने बताया क्षेत्र का स्वरूप और क्षेत्र का विकार। उसके बाद भगवान ने कहा ज्ञान के बारे में बताऊंगा। देखो भगवान ने जो बात कही है ना, एकदम हूबहू। उसके बाद भगवान ने 20 तत्व का चिंतन किया और उनका एक नाम दिया। क्या नाम दिया? एतत् ज्ञानम, यह ज्ञान। तो क्षेत्र का वर्णन हो गया, ज्ञान का वर्णन हो गया। फिर भगवान 12वें श्लोक मतलब 12वें का भी आधा, अनादिमत परम ब्रह्म। थोड़ा सा आप ग्रंथ में ध्यान दें। 12वें श्लोक से लेकर भगवान ने 17वें श्लोक तक, कितने श्लोक हो गए? 13, 14, 15, 16 और 17, मतलब 5, 5.5 श्लोकों में ज्ञेय की चर्चा की। आई बात समझ में? तो पहले तो क्षेत्र की चर्चा हुई, फिर भगवान ने 5 श्लोकों में ज्ञान की चर्चा की, जिसको हमने उसे एक नाम दिया था जीवन मूल्य। उसके बाद भगवान ने 5.5 श्लोकों में ज्ञेय शब्द का अर्थ क्या बताया? जानने योग्य तत्व। और उसके बाद फिर प्रकृति पुरुष की चर्चा आएगी, क्योंकि हम लोग जिस प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं, मैं उस प्रकरण पे आपका ध्यान चाह रहा था, इसलिए ये बात आपके सामने मैंने रखी। तो अब क्या है कि यहाँ भगवान ने कहा
मैं उस तत्व को बताने जा रहा हूं जो जानने योग्य तत्व है। और कितने श्लोकों में बताएंगे? 5.5 श्लोकों में। फिर याद दिला रहा हूं, पहले क्षेत्र के बारे में बताया, 5वां श्लोक और 6ठा श्लोक, ये भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्र के विकार 2 श्लोकों में बताया। फिर 5 श्लोकों में ज्ञान की चर्चा की और 5.5 श्लोकों में ज्ञेय की चर्चा की। आई समझ में? अब आप देखिए ज्ञेय क्या है, तब भगवान ने यहाँ इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो पहला तो हमको एक बार इसका पाठ कर लेते हैं, फिर हम लोग, क्योंकि अर्थ तो हमने कल इसका बताया भी है, केवल पाठ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। इसका अर्थ हमने कल बताया भी था। भगवान कहते हैं अर्जुन, ज्ञेयम, ज्ञेयम शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिसको जानना चाहिए, जानने योग्य तत्व, वह तत्, उसके बारे में प्रवक्ष्यामि, मैं बोलूँगा। उसको जानकर क्या होगा? यज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद व्यक्ति अमरता को प्राप्त करता है, अमृत को उपलब्ध होता है। पहले ये पंक्ति आप पकड़ना, फिर नीचे वाली पंक्ति। भगवान कहते हो कैसा है? अनादिमत, उसका ना आदि है ना अंत है, अनादिमत है। वो क्या है? बोले परम ब्रह्म। और परम ब्रह्म है, न उसको सत बोल सकते हैं न असत बोल सकते हैं। इस श्लोक का अर्थ यह है। तो सज्जनों, यहाँ जो ज्ञेय शब्द आया है, ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य तत्व, मतलब क्या है? लक्ष्य। तो लक्ष्य क्या हुआ? ज्ञेय। ज्ञेय मतलब ब्रह्म, उसका नीचे नाम दिया है प्रभु ने, ब्रह्म। ब्रह्म मतलब भगवान। तो संसार में जानने योग्य क्या हुआ? लक्ष्य क्या बना? भगवान। भगवान को ही हमें जानना है, ब्रह्म की ही अनुभूति करनी है, वही जानने लायक है, उसको ही जानना चाहिए। देखिए, जब व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य निर्धारण होता है तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है, यदि सोई हुई भी होती है ना, वो जाग जाती है। यदि लक्ष्य हमारे पास है तो, और लक्ष्य नहीं है तो हमारी एनर्जी सोई पड़ी रहती है। आपके आंखों के सामने जब लक्ष्य होता है ना, तो एक एनर्जी एक समायोजित हो जाती है, ऊर्जा समायोजित हो जाती है, और समायोजित होकर गतिशील बनती है लक्ष्य की ओर। ध्यान देना, एक ज्ञेय शब्द पर मैं चिंतन कर रहा हूं। ज्ञेय मतलब लक्ष्य, जानने लायक तत्व भगवान। पहले तो ये करना, वो हमारे सामने होना चाहिए। मुझे क्या जानना है? प्रभु को जानना है, प्रभु तक पहुंचना है। ये आप पहले तो एकदम सोचिएगा कि मुझे इसके अलावा, मैंने उस दिन कहा था ना, अर्जुन को उस पक्षी के आंख की पुतली की तरह दिखना चाहिए कि मुझे वहीं पहुंचना है। तो वही ज्ञेय है। अब आपको और गंभीरता में ले जाना चाह रहा हूं मैं। जब ज्ञेय की बात मैं कर रहा हूं, ज्ञेय मतलब लक्ष्य, जब लक्ष्य की बात मैं कर रहा हूं, लक्ष्य में 2 बातें होनी चाहिए। क्या? शास्त्र ने, संतों ने, हमारे गुरुजनों ने जिसको लक्ष्य बताया हो, उसमें साधक की ओर से 2 बात घटती हो। 2 बातें, मैं 2 बातें अभी नोट कराऊंगा आपको, तो थोड़ा आसान हो जाता है। यदि ये दोनों बातें नहीं घटती हो तो साधक को मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। क्यों? अरे भाई, शास्त्र जब एक कह रहा है तुमको वहां पहुंचना है, मेरे गुरुजनों ने ये कहा है मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है, भगवान को उपलब्ध होना है, लेकिन फिर मुझे क्यों लक्ष्य नहीं लग रहा है?
मेरी क्यों उधर प्रवृत्ति नहीं हो रही है। ध्यान देना, आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं, लक्ष्य यदि है वह, शास्त्रों ने कहा, गुरुजनों ने कहा, संतों ने कहा, क्यों मेरी प्रवृत्ति उधर नहीं हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो आपको चिंतन की आवश्यकता है, आपको मनन की आवश्यकता है, आपको पूजा पाठ की आवश्यकता है, आपको साधना की आवश्यकता है। दो बातों पर ध्यान दें। पहली बात, लक्ष्य क्या होना चाहिए। या जो ज्ञेय शब्द पर आपका ध्यान मैं खींच रहा हूं, थोड़ा व्याख्या करने लायक तत्व है इसलिए बोल रहा हूं। लक्ष्य में पहली बात यह होनी चाहिए, लक्ष्य जो गोल है वो मेरी बुद्धि को आकर्षित करे, यह आवश्यक है। जैसे ब्रह्म लक्ष्य हुआ, भगवान मेरे लिए लक्ष्य बने, तो परमात्मा के प्रति, उस ब्रह्म तत्व के प्रति मेरी बुद्धि आकर्षित हो। हां, यदि आकर्षित दूसरे को लगता है तो मेरा लक्ष्य नहीं बन सकता। जैसे मेरे गुरुजी को तो लक्ष्य लगा, लेकिन यदि मुझे नहीं लगा है तो मेरा लक्ष्य बन ही नहीं सकता है। आकर्षक लगना चाहिए और वो लक्ष्य मुझे अपील करे, मुझे झकझोरे, भैया जीवन किस लिए पाया है तुमने, वहां तुमको जाना है। मेरी बुद्धि को लगना चाहिए कि मुझे उसे पाना है, उसको हासिल करना है। क्यों? बोले पाने लायक चीज तो वही है, भगवान ही पाने लायक चीज है। क्यों? भगवान स्पष्ट कहते अर्जुन, ज्ञेयम, ज्ञेय मतलब जानने लायक, पाने लायक, उपलब्ध होने लायक, जुड़ने लायक यदि कोई है वो भगवान है, वो ब्रह्म है। तो इसका मतलब जब तक हमारी बुद्धि के सामने वो आकर्षण निखरता नहीं है, तब तक सचमुच मानिए वो हमारा लक्ष्य बन नहीं सकता। आकर्षण हो ना तो लक्ष्य बन जाता है। इसमें साधना क्या बनेगी फिर? ध्यान देना, साधना क्या बनेगी? साधना यह बनेगी, अगर आज अभी बुद्धि में उस लक्ष्य के प्रति आकर्षण नहीं है, जागृति नहीं है, तो फिर मुझे मनन की आवश्यकता है, मुझे श्रवण की आवश्यकता है, मुझे ध्यान की आवश्यकता है, मुझे स्वाध्याय की आवश्यकता है, क्योंकि उस बिंदु तक मुझे पहुंचना है। और यही क्या है? बोले जीवन का एक परम लक्ष्य है। सज्जनों, सच्ची बात तो यह है, जीवन में यदि कुछ जानने लायक है तो भगवान ही है। होता यह है, जो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हमारी बुद्धि में, हमारे मन में भरे होते हैं, और संगति हमको इसी प्रकार की मिलती जाती है। मैं व्यवहारिक रूप से चिंतन कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि कुछ तो हमारे संस्कार इस प्रकार के बनते हैं, और संस्कार ठीक भी बने तो संगति ठीक नहीं हो पाती। तो फिर क्या होता है, बुद्धि को फिर वहां आकर्षण नहीं लग पाता है। फिर कहां लगता है? क्योंकि जैसी संगति मिली, फिर हमको मान सम्मान में आकर्षण लगता है, प्रतिष्ठा में आकर्षण लगता है, संपदा में आकर्षण लगता है, परिवार में, भवन में, धन में वो हमको बहुत आकर्षण लगता है और खींचता है। वो आकर्षण लगता है। यदि वो आपको आकर्षण लग रहा है तो ये समझ लेना, आध्यात्मिक धरातल पर विचार करिएगा, आध्यात्मिक जीवन में आकर्षण किसमें होना चाहिए, किसमें हमारे जीवन में आध्यात्मिक आकर्षण होना चाहिए। यदि नहीं आता है, बुद्धि में इस प्रकार का आकर्षण नहीं आता है, तो मैं आपसे कहूं ये हमारा दोस्त तो नहीं है। मैं एकदम जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, हमारा दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक रूप से, जिसको आप लोग नेचुरली कह सकते हैं, बुद्धि ने उस तत्व को समझा ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं? बुद्धि ने उस परम तत्व जिसको लक्ष्य बनाना चाहिए, भगवान जिसको ज्ञेय कहते हैं, जानने योग्य, बुद्धि ने उसको लक्ष्य समझा ही नहीं। क्योंकि उसे वो लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है?
मान दिखाई दे रहा है, सम्मान दिखाई दे रहा है, प्रतिष्ठा दिखाई दे रही है, भवन दिखाई दे रहा है, संसार दिखाई दे रहा है, परिवार, पुरजन, ये सब दिखाई दे रहा है। और कभी कभी पावर दिखाई देता है, बोले वो बन जाएंगे ना तो हमारा पावर बहुत होगा। देखो एक मंत्री एक बार इशारा करता है, सब कुछ हो जाता है। अभी हमको दिखाई क्या दे रहा है? बुद्धि कहाँ आकर्षित हो रही है? याद रखना, जिस दिन बुद्धि को ये सब खोखले लगने लगे, बुरा मत मानना मेरी बात का, ये जब स्थिति हमको खोखले लगने लगे, हाँ ठीक है, व्यवहारिक धरातल पर इनकी आवश्यकता है, पर इनकी उपयोगिता हमारे व्यवहार में आवश्यक है, चाहिए भी, लेकिन क्या जीवन इसीलिए मिला है? इसी में आकर्षण के लिए जीवन मिला है? ऐसा लगने लगे तो फिर जीवन धारण करने का फल मिलने लगता है। हमारा आकर्षण यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको स्वीकार करो व्यवहार तक, लेकिन अपना लक्ष्य कोई निर्धारण अवश्य करना चाहिए। इसलिए भगवान ने उसको स्पष्ट कह दिया, गेयम, मतलब सीधी सी बात है, यदि यहाँ आपको आकर्षण लग रहा है और आपकी वाहवाही हो रही है, आप जब बोलते ताली बजती है, जगत का आकर्षण जानते हैं, आज आपके लिए ताली बज रही है, बुरा मत मानना, कल गाली भी मिलेगी। आज यदि हमको विश्व को घूमने में, विश्व भ्रमण करने में अच्छा लगता है, तो महाराज आपके मन में आएगा, अरे भैया ये क्या है, विश्व भ्रमण करते करते तो थक गए, ऐसी तैसी हो गई हमारी। आदमी दौड़ते दौड़ते हैरान परेशान हो जाता है। अब क्या चाहता है? बोले अब सोचता है क्या यही जीवन लक्ष्य है? मुझे निवृत्ति होकर प्रभु की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। तब क्या होता जानते हैं? ये सब खोखले लगने लगते हैं आध्यात्मिक मार्ग के लिए। भौतिक मार्ग के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन उस तत्व को पाने के लिए जब ये सारी वस्तुएं आपको खोखले लगने लगे, तब बुद्धि तलाश करती है, विवेक तलाश करता है कि जीवन की सार्थकता कहां है, जीवन जीने का फल क्या है, मनुष्य देह धारण क्यों किया मैंने, ये सब प्रश्न उसके जीवन में आते हैं। और यही सार्थकता है। वो सोचेगा भाई सार्थकता मतलब मीनिंगफुल है। यदि हमने जीवन धारण करके उस ज्ञेय को पाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया, लक्ष्य में मेरी बुद्धि को आकर्षण मिल रहा है, तो याद रखिएगा, तो आप सही राह पे जा रहे हैं, सही दिशा की ओर आपकी यात्रा चल रही है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ना, बहुत सुंदर, इसलिए ज्ञेय शब्द पर ही मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि लक्ष्य में मेरी बुद्धि को आकर्षण नहीं दिखता, तो सज्जनों कोई लाख कहे ठीक है, लेकिन हमारा कल्याण नहीं होगा। मेरा लक्ष्य वही है जो मुझे पर्सनल, व्यक्तिगत जीवन में आकर्षण लगे। यदि आप कहेंगे सूरदास जी को बहुत अच्छा लग रहा था कृष्ण से मिलना, मीरा को कृष्ण से मिले बिना चैन नहीं आ, ठीक है, हम चिंतन करें उनका, लेकिन जिस दिन हमारे जीवन में भाव आ जाए, मुझे आकर्षण लगना चाहिए ना, तब आपके जीवन में आनंद है। एक बात हो गई, पहला सूत्र, ज्ञेय शब्द पे ध्यान दे रहा हूं। जीवन में जो लक्ष्य है, लक्ष्य आपको आकर्षित लगे, ठीक है। दूसरा, लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है और मैं उस लक्ष्य को हासिल करूंगा ही, यह दृढ़ निश्चय आप में आना चाहिए। और कहते हैं मैं उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस तत्व को जानने के लिए मुझ में योग्यता है, कैपेबिलिटी मुझ में है, मैं उसको पा सकता हूं। जब आपको यह अनुभूति होने लगती है, तब व्यक्ति हकीकत में समझ जाता है कि अब लक्ष्य के ऊपर मैं जा रहा हूं, आकर्षण हो रहा है, मुझे लक्ष्य हासिल हो गया है। आप स्वयं चिंतन करना, जीवन बीत जाता है, सचमुच में जिसको लक्ष्य कहा गया है, गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि,
यज ज्ञात्वा मृतमश्नुते। भगवान कहते लक्ष्य तो वही है, जानने योग्य तो वही है परमात्मा। आप इस पर सोचिए जरा, लक्ष्य जिसको कहा गया है उसकी अनुभूति हमको हो रही है क्या? लक्ष्य के प्रति आकर्षण है? जीवन जा रहा है बस। एक कहानी हमने एक बार पढ़ी थी किसी पत्रिका में, पता नहीं क्या नाम कहा था उस पर, कि पुस्तक का नाम मुझे याद नहीं, किसी पत्रिका में पढ़ा था और मुझे उसने बहुत प्रभावित किया उस कहानी ने, और शायद आपको भी अच्छा लगे। एक व्यक्ति ने लिखा है, बड़ा संपन्न व्यक्ति, कहानी तो बहुत विस्तार से, उसमें क्या लिखा था कि मेरा जन्मदिन, मेरे जन्मदिन पर लोगों ने बहुत शुभकामनाएं दी, स्वाभाविक है देते हैं, और प्राय सभी शुभकामनाओं में आपको जन्मदिन मुबारक हो, आप सदा परमात्मा आपको सुखी रखें, आप सुखी रहें, ये भाव आता है। ध्यान से सुनिएगा, ये संदेश मिलता है। और उसने देखा, कोई कहते हैं कि आप दिन दुना चार रात, मतलब इस तरह से उन्नति करें, सुख मिले आपको। तो उसने नीचे लिखा, मुझे जब एक संदेश मिलने लगे अपने शुभचिंतकों के, तो मैंने अपने जीवन के बारे में सोचा। क्या सोचा? मुझ में मैं सुखी हूं कि नहीं हूं। सुख का अर्थ उन्होंने क्या निकाला जो उसमें आया ले कहानी में, कि पहला तो यह है, मुझे भूख लगने से पहले भोजन मिले। बहुत 20-25 पॉइंट लिखा था वहां। भूख है, उससे पहले भोजन तैयार। कहीं जाना है, सामने ड्राइवर और गाड़ी। सुख का मापदंड क्या है? भोजन, बढ़िया से मकान में रहने को मिल रहा है। एक आदेश देता हूं तो सेवक लोग उस आदेश को पालन करने के लिए तत्पर है। रोज नए नए धुले हुए कपड़े हमको मिल जाते हैं, मेरा सम्मान भी होता है। तो सुख तो यही है, और एक इस सुख की कमी तो मुझ में नहीं है। तो कहता है वो कि और किस सुख के लिए लोग मुझे शुभकामना दे रहे हैं। तो कहता है वो अंत में, बोले ये जो सुख मिला है, तो क्या इन सभी सुखों को पाकर भी मैं सुखी हूं? तो यदि मैं इस सुखों को पाकर सुखी नहीं हूं, तो इसका मतलब है कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये जीवन का व्यवहारिक पक्ष है। क्योंकि इन सब को पाकर तो व्यक्ति सुखी होना चाहिए था। इन सब को हासिल करने के बावजूद भी यदि मैं सुखी नहीं हूं, तो मेरा सुख का स्रोत ये नहीं हो सकता है। तो फिर मुझे चिंतन करना पड़ेगा कि मुझे उस लक्ष्य के प्रति आकर्षण नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई लक्ष्य बनाना पड़ेगा जो आकर्षण हो, और उसको जानने के बाद कुछ जानना शेष रहेगा नहीं। इस समय तो मुझे, और लक्ष्य की यात्रा तो छोड़ दीजिए, उस लक्ष्य का सुगंध भी नहीं मिल रहा है। तो आप जब ऐसा भाव आने लगे मन में, इस प्रकार की स्थिति आने लगे, सब कुछ होते हुए भी मुझे जहां पहुंचना चाहिए था उस तरफ मेरी मति क्यों नहीं जा रही है, लक्ष्य के प्रति आकर्षण क्यों नहीं हो रहा है, तो याद रखना, तो फिर आपको धीरे धीरे उधर एक आकर्षण, एक सुगंध की प्राप्ति होने लगती है। तो सज्जनों, ये जो दो लक्षणों वाला लक्ष्य है, क्या क्या बताया? बुद्धि को आकर्षित लगे और मैं हासिल कर सकता हूं, ये भीतर से आपको अनुभव हो, ये भावना बनी, मैं इसको हासिल कर सकता हूं। यदि ये दोनों भाव, ये दोनों बातें मुझ में आ जाए, तो याद रखिएगा, उसी दिन आपकी जो ऊर्जा है, जहां से मैंने प्रारंभ किया था, उसी दिन आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी सार्थक हो जाएगी। और केवल सार्थक हो जाएगी मैं नहीं कहूँगा, आपकी एनर्जी गतिशील हो जाएगी। क्योंकि अभी तो सुषुप्त है, उसको गतिशील बनाना है, जागरण करना है। कब? जब आप लक्ष्य को हासिल करेंगे तो सही लक्ष्य की ओर जाएं। अरे आप सोचिएगा, यदि भौतिक जीवन में भी व्यक्ति कोई लक्ष्य ले लेता है, तो व्यक्ति इतना एनर्जी लगा लेता है, तो परमार्थ में उस परम तत्व को लक्ष्य मानकर
यदि कोई तैयार होता है उसकी एनर्जी अपने आप जागृत होने लगता है। फिर आप कभी नहीं कहेंगे, यदि वो लक्ष्य को हासिल कर लिया, देख लिया आपने, तो आप फिर नहीं कहेंगे जीवन काट रहा हूं जी, फिर नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। आपको लगेगा मुझे समय की कमी है, मुझे भजन करना है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। आज क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, और लक्ष्य होता भी है तो उस लक्ष्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। और दूसरा एक बात और है, कई बार लोग क्या कहते हैं, क्या बताएं महाराज, हम जैसे लोग क्या भगवान को पाएंगे, क्या ब्रह्म की अनुभूति करेंगे। अब तो और लोग जोड़ देते हैं, क्या कहते हैं, अरे महाराज कलयुग में तो और दिक्कत है। मैं तो गुरु चरणों में बैठकर गुरुजनों की लंगोटी धोकर अध्ययन किया, लेकिन मैं इतना ही आपसे कह सकता हूं, किसी ग्रंथ में आज तक तो मुझे नहीं मिला कि भगवान दुर्लभ है, परमात्मा दुर्लभ है, आत्मज्ञान दुर्लभ है, कहीं मिला ही नहीं। तो ये वो सुलभ है, लेकिन आपकी दृढ़ता दुर्लभ है। उस लक्ष्य के प्रति जाने की जो इच्छा है, वो आकर्षण है, वो दुर्लभ है। इसलिए क्या है, लक्ष्य के प्रति आकर्षण हो, उपलब्ध की जा सकती है वो ये भावना हो, तो उसकी बुद्धि पूरी तरह से उसे पाने के लिए लग जाती है। भगवान हम यहां यही कहना चाहते, अर्जुन ज्ञेयम, ये शब्द बड़ा प्यारा शब्द है, ज्ञेयम वही लक्ष्य है, वही लक्ष्य है, वही जानने योग्य तत्व है। मतलब क्या है, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि। इतना प्यारा मंत्र है ना, हमारे आचार्यों ने इस पर इतनी विस्तृत टिप्पणी दी है। जो जानने योग्य है अर्जुन, मैं उसी के बारे में बताऊंगा। जानने योग्य क्या है, ब्रह्म ही जानने योग्य है, परमात्मा ही जानने लायक है, और यदि जानने लायक है वो, तो पाने लायक भी वही है। लेकिन केवल इतना कहूं, वो हमारा जो ब्रह्म है, वो लक्ष्य है, आपको चमकता हुआ दिखना चाहिए। जब भी आप सोएं, आप जगें, वो ब्रह्म जब चमकता हुआ दिखाई दे, उस लक्ष्य आपके सामने एकदम चमकीला दिखाई देने लगे। मैंने उस दिन भी कहा था, आप उस समय माला जपने लगे ना, एक एक नाम लेंगे, नाम लेना भी सार्थक है। भगवान को फूल चढ़ाएंगे तो फूल चढ़ाना भी सार्थक है। आप कभी यात्रा भी करेंगे तो आपकी यात्रा करना भी, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। सज्जनों, उसी लक्ष्य के बारे में भगवान यहां कहते हैं, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि। भगवान ने बहुत सुंदर कहा, जानने लायक है, पाने लायक है। देखिए एक शब्द फिर कह दूं, यहां जो ज्ञेय शब्द है ना, इसके दो अर्थ है संस्कृत में। दो अर्थ क्या क्या है? पहला अर्थ है जानने योग्य, आप इसको नोट कर सकते हैं, जानने योग्य, इसका नाम है ज्ञेय। लेकिन और दूसरा जो ज्ञेय शब्द का अर्थ होता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको जानें। ये दूसरा अर्थ है ज्ञेय का। मैं रिपीट कर रहा हूं, जानने योग्य को भी ज्ञेय कहते हैं। दूसरा, व्यक्ति हमारा कर्तव्य है कि हम उसको जानें, ये दूसरा अर्थ है। भगवान कह रहे अर्जुन, मैं आपको उसका उपदेश करूंगा। भगवान क्या कहना चाहते हैं? प्रभु ये कहना चाहते हैं, अर्जुन संसार में तुमको लगता है क्या अर्जुन कोई जानने योग्य चीजें हैं? क्यों जानने योग्य चीजें? क्योंकि सांसारिक जो विषय है, सांसारिक जो पदार्थ है, आप कितना भी जान लो फिर भी जानना शेष रहेगा ही रहेगा। पूरी तरह से सर्वज्ञ नहीं है। मैं पूज्य हमारे मेरे पितृतुल्य पांडे जी से कभी कभी चर्चा करता हूँ, ज्योतिष के विषय में भी कभी ऐसी चर्चा होती है, तो आपका एक वाक्य और मुझे बहुत प्रभावित करता है। आप कहते हैं ठीक है ज्योतिष बहुत विशाल है, लेकिन विचार करने वाला व्यक्ति है वो सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता। तो सर्वज्ञ नहीं है व्यक्ति, सर्वज्ञ नहीं है तो सब कुछ कह। आप जरा सोचिएगा, एक बहुत बड़ा डॉक्टर भी हो, विश्व का प्रसिद्ध डॉक्टर भी हो, लेकिन उसको भी पूछा जाए कुछ जानना शेष है, कहा कि अभी तो बहुत कुछ जानना है, वो पढ़ता रहेगा। तो यहां क्या कहना चाहते, जगत में जानने, हाँ व्यवहार के लिए सब कुछ जानना है,
लेकिन पूरी तरह से संसार को जानना कठिन है, जाना जा ही नहीं सकता है। और कदाचित आपने उस संसार को जान भी लिया तो आपको बताऊं, जन्म मरण का फंदा तो कटने वाला नहीं है जगत को जानने से, आज तक तो नहीं हुआ। ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं कहा संसार को जान लो तो आना जाना खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बोला है। और याद रखना, परमात्मा को जानने के बाद बाकी कुछ भी जानना शेष रहेगा ही नहीं है, क्योंकि ये उपनिषद का श्रुति ने कहा है यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। उस परम तत्व को जानने के बाद अर्जुन कुछ जानना बचता ही नहीं है। फिर उसे जान लिया तो क्या होगा? दूसरा रिजल्ट, जन्म और मरण का जो बंधन है पूरी तरह से कट जाएगा। अतः जीवन में उस परम तत्व के सिवाय अर्जुन जानने योग्य कुछ नहीं है। गेयम, जानने योग्य क्या बोले? गेयम। हमारे जो भक्ति के आचार्य हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। गेयम क्या है? तत्व है। तत्व क्या है बोले? कृष्ण है। क्यों किया कहा कृष्णा? तो कहले कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। श्री कृष्ण से परम तत्व कोई है नहीं। तो भक्ति के लिए कृष्ण को जानना है, राम को जानना है, शिव को जानना है, और वेदांत में ब्रह्म की अनुभूति करना है, जिसको ब्रह्मात्मैक्य बोध मिलता है। अच्छा भाई, तो ठीक है, आपने कहा गेयम, जानने योग्य वह है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन महाराज, जानने से फायदा क्या होगा? जगत को जानेंगे, ठीक है, तो जितनी गहराई से जानेंगे तो धन कमाएंगे, प्रतिष्ठा होगी, वैभव मिलेगा। ये तो प्रत्यक्ष मिल रहा है ना, दिखाई दे रहा है। जगत में जितने जानेंगे उतना लाभ होगा। लेकिन उस ब्रह्म को जानने से फायदा क्या है? क्या मिलेगा उसको जानने से? भगवान को जानने से मिलेगा क्या? पहले स्पष्ट कर दो। तो भगवान ने कहा देखो, मैं फायदे की भी बात सुना रहा हूं तुमको। नीचे की पंक्ति पकड़ लेना, गेयम नहीं, ऊपर की पंक्ति, गेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा। आप ध्यान से देखना इस ग्रंथ में, यज ज्ञात्वा, यत् मतलब उस ब्रह्म को, ज्ञात्वा मतलब जानकर, अमृतम अश्नुते। अमृत को अश्नुते शब्द का अर्थ होता है पाता है, उपलब्ध होता है, अमृत का अनुभव करता है। उसको जान लिया तो उसको अमृत की प्राप्ति हो जाती है, अमरत्व की अनुभूति। क्या अमरत्व की अनुभूति? मैं मरण धर्मा नहीं हूँ, शरीर का आना हुआ और शरीर का जाना हुआ, मैं सदा से हूँ, सदा रहूँगा, मैं नित्य हूँ। कबीरदास जी की तरह, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालका, मरे न मारा जाए। तो अपने अमरत्व की अनुभूति। अब एक और बात कहूं, यह व्याकरण की दृष्टि से जो ज्ञात्वा शब्द है ना, यज ज्ञात्वा, ये बड़ा प्यारा संस्कृत व्याकरण का तो क्या कहना, बड़ा समृद्ध है। तो इसमें क्या आया है? ज्ञात्वा में त्वा प्रत्यय लगता है, पाणिनि जी कहते हैं इसमें त्वा प्रत्यय। और इसका अर्थ क्या हुआ? साथ साथ जानना और अमृत हो जाना। आपने जाना, जिस समय जाना, तो आपको अमरत्व की अनुभूति में और जानने में कोई गैप नहीं रहेगा। इसलिए ज्ञात्वा अमृतमश्नुते का अर्थ क्या हुआ? जानने में और उस अमरत्व की अनुभूति में बीच में कोई गैप वाली बात ही नहीं आएगी, एकदम साथ साथ वाली बात। इसका अभी मैं आपको स्पष्ट करूंगा, इसका विश्लेषण करूंगा। मतलब जानना, अमृत को प्राप्त करना, इस विषय में कोई बीच में रुकावट नहीं, गैप नहीं। हमारे संस्कृत भाषा में एक प्रयोग आता है, कहते उपविश्य भुंगते। उपविश्य भुंगते का अर्थ जानते क्या है? बोले बैठकर खाता है। अब आजकल की भाषा में तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, खादन गच्छति भी बोलना पड़ता है, चलते हुए खा रहा है, ये भी बोलना पड़ेगा। उस समय बैठ कर ही खाते थे लोग। तो कहते हैं उपविश्य भुंगते। तो हमारे आचार्यों ने कहा उपविश्य और भुंगते में क्या अंतर हुआ? पहले बैठता है
बैठने के बाद थोड़ा भोजन आने में विलंब भी हो सकता है। बैठना एक क्रिया है और खाना दूसरी क्रिया है, तो बैठने में और खाने में थोड़ा गैप हो सकता है, क्योंकि बैठते ही खाना चालू नहीं करेगा, पहले भगवान को धन्यवाद करेगा, शायद भोजन आने में कुछ विलंब होगा। लेकिन भगवान यह कहते हैं ज्ञात्वा, अमृतत्व की प्राप्ति का तात्पर्य है कि उसको जानना और वो हो जाना, इसमें बीच में गैप है ही नहीं। जिस दिन ज्ञात्वा, जिस दिन जान गए, किसको? ज्ञेयम, जिस दिन उस ज्ञेय को, जानने योग्य तत्व को जान गए, उसी दिन आपको अमृत मिल गया। बीच में कहीं भी रिक्तता नहीं है, रीता नहीं है वहां। तो भगवान कहते क्या होगा? अमृतम अश्नुते यज ज्ञात्वा, उसको जानकर अमृत को पा लेते हैं। देखिए भाई, अमृत की प्राप्ति का तात्पर्य क्या है? आप लोग महामृत्युंजय मंत्र पर भी चिंतन करते हैं ना। मैं YouTube में, हमारे मनोज भैया ने उसी महामृत्युंजय मंत्र को सुनकर ही एक गीता का स्वाध्याय इस प्रकार से यात्रा चालू कराई है। तो पहले हमने YouTube में वही डाला था, महामृत्युंजय मंत्र की व्याख्या। तो उसमें अंत में क्या आया है? माँ अमृतात् त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु से मुक्त। और किससे? माँ अमृतात्, अमृत से कभी अलग ना हो। क्या होगा? देखो, मृत्योर्मुक्षीय कह दिया तुरंत, माँ अमृतात्। मृत्यु धर्मा से अलग होते ही अमरत्व की स्वतः अनुभूति हो जाती है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? ऐसी चीज है जो उसको जानते ही तुम अमरत्व को पालोगे। कई ऐसी चीजें होती है सज्जनों, जो करके पैदा की जाती है, आपको करना पड़ता है तब वो पैदा होती है। मतलब सीधी सी बात है, कर्म से बनाई जाती है, समझ रहे? और उपनिषद का एक नियम है, कर्म से जो भी चीजें मिलती है वो क्षयिष्णु होती है, उसका नाश होता है। अब कर्म से यदि स्वर्ग भी मिल गया आपको, तो स्वर्ग भी स्थायी तो है नहीं। इसलिए कर्म से प्राप्त होने वाली चीजों को क्षयिष्णु माना है। कई वस्तु ऐसी होती है कर्म से मिलती है, कई वस्तु ऐसी होती है जो उपासना से मिलती है, कई वस्तु ऐसी होती है जो यज्ञ से मिलती है। यज्ञ कामो यजेत, स्वर्ग चाहिए तो यज्ञ करो। अब कई ऐसी होती है शांति चाहिए, समाधि चाहिए तो योग करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान फिर समाधि। भगवान कहते अर्जुन, मैं आज तुम्हारे सामने ऐसी चीज का वर्णन करने जा रहा हूं, एक अनोखी चीज बताने जा रहा हूं जो संसार में कहीं भी नहीं है। महाराज क्या बात कर रहे हैं आप? बोले हाँ, इसलिए तो मैंने शब्द का क्या प्रयोग किया, बक्ष्यामि नहीं बोला, प्रवक्ष्यामि। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। ठीक ढंग से प्र उपसर्ग है, उपसर्ग लगाते ही उसका विशेष अर्थ हो जाता है। मैं विशेष रूप से तुम्हारे सामने कहने जा रहा हूं, संसार में ऐसी चीज नहीं है। भगवान से पूछा हमारे कौन सी चीज है? तो भगवान कहते वह यह है, उसके ज्ञान से, जान लेने मात्र से अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत शब्द का अर्थ मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, न मृतम मरणम यस्मात् यस्मिन् यस्य इति अमृत। मतलब सीधी सी बात है, मैं मरण धर्मा नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। यही ज्ञान है, यही ज्ञेय है। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन, एक ज्ञेय शब्द पर चिंतन हमारे आचार्य ने, मैंने कहा ना, बहुत विस्तार से चर्चा की है। ज्ञान क्या चीज है, इसको और गंभीरता से समझना। ज्ञान किसी चीज का निर्माण नहीं करता, समझ रहे? बनाता नहीं है, अपितु जो पहले से मौजूद होता है उसको दिखाता है।
बनाने का काम ज्ञान का नहीं है, दिखाने का काम है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूं, अंधेरा था, आपका 2000 का एक नोट था, आपने यहां रखा था और आपको नोट चाहिए था। आपने जैसे प्रकाश जलाया, लाइट जलाई, दीपक जलाया, तो आपको 2000 का नोट जहां रखा था वहां मिल गया। लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा 2000 का नोट दो नोट नहीं, एक ही नोट हो है वहां। अब प्रकाश के समय वो 1000 का नहीं बनता, 500 का नहीं बनता, 2000 के दो नहीं होते। एक था तो एक ही रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई ऊपर से उसका कलर भी नहीं होगा। तो उसी तरह से ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म तत्व अपरिवर्तनीय है और जैसा है उसी रूप में दिखाने का काम है ज्ञान का। आप जैसे हैं वैसे ही दिखा दे, आपका स्वरूप जो है वो दिखा दे, उसका नाम है ज्ञान। अब थोड़ा और गहराई में आपको ले जाना चाह रहा हूं। अब यदि ज्ञान अन्य रूप से आ जाए, अन्य रूप का मतलब किसी और वस्तु को दिखाएगा, तो उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, कई प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जहां वह वस्तु अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष, वो क्या है? साक्षात अपरोक्ष क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं मैं हूं, उसको वेदांत ने कहा आत्मा। ध्यान देना, साक्षात अपरोक्ष है। अब मैं हूं, इसको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? मुझे मैं हूं इसका अनुभव करने के लिए। बोले वो नित्य प्राप्त है कि नहीं है? वो तो नित्य प्राप्त है। वही तो केवल उसका ज्ञान प्राप्त करना है कि वो नित्य है, इतना ही काफी है। दूसरे को जानेंगे तो दो बातें आएंगी, या तो आप उससे प्रेम करेंगे या परहेज करेंगे। किंतु जब आप स्वयं को जानेंगे तो आत्मा को जानेंगे, मैं को जानेंगे, उसमें न राग है, न द्वेष है, न पाना है, न परहेज है। तो अपना आत्मा ऐसी वस्तु है, उसके ज्ञान मात्र से अमृत को प्राप्त करता है। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं? यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। अतः यहां ज्ञान की महिमा भगवान बता रहे हैं और यह बहुत सूक्ष्म विषय और सूक्ष्म सूत्र प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन, जब व्यक्ति साधन संपन्न हो जाता है, साधन संपन्न की बात जब मैं कह दूं, वो 20 जो जीवन मूल्य उसको पकड़ के रखना। जब साधक साधन संपन्न हो गया तो उस ज्ञान को उपलब्ध हो गया, तो समझ लेना फिर ज्ञेय की और उसकी यात्रा हो जाएगी। याद रखना, ये सब साधन है जो 20। अब इन 20 को महिमा मंडित प्रभु ने इसलिए नहीं किया, बोले इन सब का आधार लेकर ज्ञेय को जानना है। शंकराचार्य भगवान ने एक जगह लिखा है, वो ग्रंथ मुझे नहीं मालूम, शायद उपनिषद की किसी व्याख्या में, बोले जो साधन होते हैं ना, बाराती होते हैं। बाराती के बिना भाई बारात की शोभा नहीं होती है, ठीक है? ये साधन भी क्या है? बाराती की तरह होते हैं। फिर क्या करते हैं? बोले जाते साथ में हैं, लेकिन जिस दिन दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। अब इन बरातियों के बिना उसकी शोभा भी नहीं है, इनको साथ में लेके जाना पड़ता है। लेकिन ये साधन को ही महिमा मंडित मत करो, ये साधन यदि आप में है तो आगे बढ़ो। इसलिए पहले भगवान ने क्या कहा? ज्ञान के साधन, उसके बाद ज्ञेय की चर्चा। यदि आप में साधना योग्यता आ गई तो आप बिल्कुल फूले मत बैठो, अरे भैया मैं तो सब कुछ जान गया। नहीं, आपको ज्ञेय तत्व को भी समझना होगा। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। ज्ञान आया और उपलब्ध हुआ। कैसे? भाष्यकार का एक मत है, वो मैं आपको बताऊं कैसे। दीपक जले तो वस्तु स्वतः दिखाई दे। तमेव, श्वेताश्वतर उपनिषद में एक मंत्र आया है,
त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य, जो इसको जानेगा अर्जुन वो अमर हो जाएगा, मृत्यु को पार करेगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो अब मैं आपको इसके निचोड़ में एक बात कहना चाह रहा हूं। क्या? ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, ये आप नोट कर लीजिएगा इस जो मैं बोलने जा रहा हूं। परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है। जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं उसको पकड़ना। ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है। ब्रह्म की प्राप्ति प्राप्ति की अनुभूति है। समझ रहे हैं ना? और नित्य प्राप्त है, उसकी अनुभूति है। संसार का पद, संसार का पदार्थ, संसार की वस्तुएं आपके लिए अप्राप्त है। जब हम जन्म लेके आए थे तो हमारे साथ नहीं थे ये सब, ये अप्राप्ति की प्राप्ति है। लेकिन ब्रह्म तो नित्य अपने साथ है ना, अपना आपा है, मैं हूं, इसकी अनुपस्थिति नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है वो तो नित्य प्राप्त है, अनुभव में नहीं आया है। इसलिए स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप को पाना है। बस गुरुजनों की कृपा हो जाए और जिसको हम खोज रहे थे वो कह दे तुम जिसको खोज रहे तुम ही तो हो। एक कथा मेरे पूज्य गुरुदेव सुनाया करते थे, वो आप बहुत अच्छा लगेगा आपको, संभवतः कभी चर्चा में कही हो हमने। बोले एक दार्शनिक व्यक्ति थे, और दार्शनिक व्यक्ति जल्दी भूल जाया करते थे। इसलिए उन्होंने क्या नियम बनाया कि सोने से पहले जो जो चीजें जहां जहां रखी हो मैं लिख के सोऊं। डायरी मेंटेनेंस करते थे, तो अब उनके पास जो जो चीजें थी कहीं भूल न जाऊं। तो क्या लिखा उन्होंने, जैसे सोने चले तो उन्होंने लिखा मेरे जूते दरवाजे के बाहर, क्योंकि सुबह उठ के जहां है वो मिलना चाहिए ना मुझे, और भुलक्कड़ तो थे ही। तो कहते हैं कि उन्होंने जूते दरवाजे के बाहर फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि सुबह उठ के हम वहीं जाके जूते खोजेंगे। फिर नीचे दूसरे में लिखा मेरा जो चश्मा है और टेबल के ऊपर। फिर छड़ी साइड में रखी है, मेरा कोट खूंटी में टंगा है। और सब लिखकर अंत में क्या लिखते हैं, मैं बिस्तर पे। बात समझ रहे ना? सब लिख दिया, जूते वहां, छड़ी वहां, चश्मा वहां, कोट वहां, और मैं बिस्तर पे। क्योंकि सुबह उठने के बाद सब कुछ खोजना पड़ेगा। और लास्ट में क्या लिखा है, मैं। और कहते हैं कि सुबह जैसे वो जगे, जूते कहाँ हैं, बोले दरवाजे के बाहर। जाके देखा, फर्स्ट पॉइंट मिल गया, दिखाई दिया, ठीक है, उसको टिक मार्क लगाया। और कहते चश्मा टेबल पर, वो भी मिल गया। फिर कहा कोट खूंटी पर, वो भी मिल गया। सब चीज मिलती गई, लेकिन मैं बिस्तर पर। कहते मैं नहीं मिला उनको, बिस्तर खाली पड़ा है। तो कहते हैं वो बिस्तर को ठोक मारने लगे, मैं कहाँ चला गया। तो कहते हैं कि उनकी धर्मपत्नी आई और सुबह से परेशान कर रहे हैं, आप इधर उधर भटक रहे हो, क्या बात है। वो कहा कि बहुत महत्वपूर्ण चीज खो गई है। बोले क्या है, बोले मैं खो गया। बोले कहाँ था, तो डायरी दिखाया। बोले मैं बिस्तर पर, देखो मैं बिस्तर पर है। तो पत्नी ने उनको यूं झकझोर के कहा, तुम ही तो हो जिसे खोज रहे हो। वेद ने केवल यही कहा, तत्त्वमसि, तुम वही हो, तत्त्वम असि। जिसको तुम खोज रहे हो वो कहीं सातवें आसमान में नहीं है, वो तुम में ही है। क्या करना है, उसको जानना है, यज ज्ञात्वा। और जिस दिन जान जाओगे फिर अमृतम अश्नुते, जिसको जानने के बाद अमृत का अनुभव स्वतः होने लगेगा, अमरत्व का अनुभव होने लगेगा। वास्तव में जो अपना स्वरूप है वो क्या है, वो स्वरूप पहले से अमर है। ध्यान से समझना इस बात को। इसलिए मैंने कहा था अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है, अपना स्वरूप पहले से ही अमर है। परंतु होता क्या है, देह भाव में आ गए, जीव भाव में आ गए, देहाध्यास बढ़ने लगा, इंद्रियाध्यास बढ़ने लगा, शरीर आदि के साथ इतना तादात्म्य हमने बांध लिया और अपने आप को जन्मने और मरने वाला में मानने लगा। जैसे किसी शेर का बच्चा भेड़ियों के साथ, भेड़ियों के झुंड में चला जाए,
और शेर अपने आप को भेड़िया समझने लग जाए। कभी कभी हमारी दशा ऐसी है कि हम तो उस परम तत्व परमात्मा की संतति है जिसको वेद ने कहा अमृतस्य पुत्रा, और हम लोग ऐसे संसार के चंगुल में देह भाव में जीव भाव में फंस गए। अपने आप को रोते हुए मैं मरने वाला हूँ, वो मरने वाला है, ये भाव हम रखने लगे। भगवान क्या कहते, तुम वो नहीं हो, तुमको चाहिए अमृत, लेकिन उस अमृत की ओर यात्रा करो। यात्रा करना है, जानो। जिस दिन आप जान जाओगे ना, उसी दिन तुम्हारा जो भ्रम है उसी दिन मिट जाएगा। अच्छा, भ्रम कब तक था? न जानने का कारण। जान गए तो भ्रम रहेगा क्या? अरे भाई, जब आपने प्रकाश में देख लिया, जिसको मैं सर्प समझ रहा था वो सर्प नहीं रस्सी है। अब आपको थोड़ी प्रश्न करना उठाना पड़ेगा, अरे भाई पहले भी मैंने सर्प सांप देखा था। क्यों? वो किस जाति का था जब मैंने देखा था? किस वर्ण का था? कितना लंबा था? अब उस पर ही आप मनन करते रहेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि आपका भ्रम कब तक था? जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ। रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प के ज्ञान होने का जो भ्रम था वो टूटा कि नहीं? तो ये जो भ्रम है, ये भेद है, ये तब तक है जब तक आत्मज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो भगवान कहते परम तत्व को एक बार समझ लिया, ज्ञेय को जान लिया, उसके लिए भगवान कहते ज्ञात्वा, उसी दिन सारा भ्रम टूट जाएगा, मिट जाएगा। फिर आप कह सकते हैं मैं वह हूं जो अमरत्व को धारण किया हूं। मुझ में नहीं, आप बोल सकेंगे। फिर एक पंक्ति मैंने कहीं सुनी थी, मुझ में नहीं ये तीनों देह, तीनों अवस्था है नहीं, मुझ में नहीं बालकपना, यौवन बुढ़ापा है नहीं, जन्मू नहीं, मरता नहीं, होता नहीं, ये बेसकम, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तीनों कालों में एक सम। ये कब अनुभव होगा? भगवान कहते ज्ञात्वा। किसको ज्ञात्वा? ज्ञेयम ज्ञात्वा। जो जानने योग्य तत्व जिसको भगवान कहते, ब्रह्म कहते, उसको एक बार जान लोगे तो फिर वो अनुभूति आपको आ जाएगा, भ्रम मिट जाएगा। महाराज फिर उस ज्ञेय के बारे में कुछ तो बताओ, उसका लक्षण क्या है? ठीक, तो ये तो आपने बता दिया, उसको जानना है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य चीज़ है मैं उसको बताऊंगा, और उसको जानने के बाद फिर अमृत को प्राप्त हो जाएगा, ये तो आपने बता दिया। उसके बारे में कुछ बताइए, वो है कैसा? नीचे की पंक्ति देख लीजिए, प्रभु ने क्या कहा? अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। इसकी थोड़ा सा केवल हिंट दे दूं, इसकी चर्चा तो हम कल करेंगे। देखिए, अनादिमत् परम ब्रह्म। अनादिमत्, आदि शब्द का अर्थ जानते हैं, जिसका आदि होता है, प्रारंभ होता है। और भगवान क्या कहा? अनादिमत् परम ब्रह्म। शंकराचार्य भगवान ने इसके भाष्य में क्या लिखा है? आदि रहित अनादि ब्रह्म, आदि अस्य अस्ति इति आदि, आदिमत् न आदिमत्, न आदिमत् अनादिमत्, किम तत् निरतिशयम् ब्रह्म। जिसका कोई आदि नहीं है उसका नाम है अनादि। तो अनादिमत्, अनादिमत् परम ब्रह्म, बोले जो आदि और अंत दोनों से रहित है वो ब्रह्म है। तो कहते हैं उस ब्रह्म को यहाँ क्या कहा गया है? अनादिमत् परम ब्रह्म। और आगे क्या बोलते हैं? न सत न असत इति उच्यते। उस ब्रह्म को न आप सत कह सकते हैं, उस ब्रह्म को न आप असत कह सकते हैं। तो क्या हुआ? सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य में के पास जाइए, कहा कि सूर्य में रात्रि और दिन क्या है? ये भी छोड़ दो, रात्रि और दिन की बात भी। श्रीमद् भागवत में एक बहुत अच्छी बात आई है। ब्रह्मा जी महाराज स्तुति करते भगवान की, तो वहाँ क्या कहते? जो ब्रह्म ज्ञान क्या है?
बोले वो कहते सूर्य का उदय होना और अस्त होना। हम लोग कहते सूर्य उदय हो गए तो सूर्य का जन्म हुआ, सूर्य अस्त हो गए सूर्य की मृत्यु हो गई। क्या आप ठीक समझते हैं इसको? तो बहुत बढ़िया बात कहते हैं ये। क्या कहते हैं? सूर्य का उदय होना और अस्त होना दोनों, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है अभी, प्रतीति है। ब्रह्मा जी की स्तुति में आया है श्लोक, तरणा विवाहिनी, अंत में शब्द आया है, भागवत के 10वें स्कंद का 14वां अध्याय। हाँ आया, मुझे श्लोक भी याद आया। अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ दो नाम चान्यौस्तरितज्ञ भावात् अजस्र चित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहिनी। तो बहुत बढ़िया। ये जो बंधन और मोक्ष, जीवन और मृत्यु, सत और असत, ये क्या है? अज्ञान संज्ञौ, अज्ञान में ही पैदा होते हैं। बोले कैसे? जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना। अच्छा भाई एक काम करें, सूर्य के पास चलते हैं, सूर्य के पास जाके पूछते हैं, सूर्य भगवान आप उदय कब होते हैं, आप अस्त कब होते हैं? वो सीधा कहे आई डोंट नो, मैं जानता नहीं। अरे भाई तुम्हारी दृष्टि में उदय है, तुम्हारी दृष्टि में अस्त है, न उदय है न अस्त है, मैं हूं। यदि सूर्य अस्त होते तो इंडिया में अस्त हो गए तो अमेरिका में क्यों दिखाई देते भाई? सूर्य का उदय होना और अस्त होना जैसे प्रतीति है, ऐसे ही हमारा जो जीव धर्म, हम जो है, हमारा जन्मना, हमारा मरना, सद्भाव असद्भाव, ये सब प्रतीति मात्र है, केवल आभास हो रहा है। वो क्या है? न सत न असत इति उच्यते। मतलब भगवान कहते हैं अर्जुन, उसे न सत बोल सकते हो न असत बोल सकते हो। क्या है? बोले इतना ही जानो, वो ज्ञेय है। ज्ञेय मतलब है। अब है शब्द ही सब कुछ है। अब वो क्या है, कैसा है, छोड़ दो। बिजली है, अब बिजली से हीटर चलता है कि बिजली से पंखा चलता है कि बिजली से एसी चलता है? बिजली। अब बिजली से पूछो तुम क्या करते हो, बिजली कहते मैं तो हूं, मैं तो कुछ करता नहीं हूं। हाँ, मेरी ऊर्जा को लेकर कोई अपने मशीन से कुछ करवा लेता है तो मेरा करना तो नहीं हुआ, तो मेरा होना ही काफी है। इसलिए भगवान ने यहां क्या कहा कि अर्जुन, जो ज्ञेय तत्व है उसका न आदि है न अंत है, वो है और क्या है? अनादिमत। और ब्रह्म नहीं है, परम ब्रह्म। न सत न असत इति उच्यते, न उसको सत कहा जाता है न असत कहा जाता है। नीचे वाली पंक्ति पर कल और थोड़ा चिंतन करके फिर आगे की यात्रा करेंगे। आज चर्चा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। हमारे